आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ओव्यूल्स का संरचना और ओव्यूल जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आपके ये पार्ट 2 पेपर 3 यानी एम्ब्रायोलॉजी के पोर्शंस हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे ओव्यूल यानी कि आपके बीजांड की संरचना क्या होती है और यह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि बीजांड यानी ओव्यूल्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो आपके होते हैं बीज का अंडा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बीजांड जो होते हैं एक पौधे की एक क्या है संरचना है, यानी कि आपके ओव्यूल्स जो होते हैं ना एक प्लांट स्ट्रक्चर है जो निषेचन प्रक्रिया के दौरान बीज में विकसित हो जाते हैं। क्या होता है, जो बीजांड्स होते हैं ना निषेचन प्रक्रिया के बाद क्या हो जाते हैं, वो बीज में परिवर्तित कर जाते हैं। ओव्यूल्स प्लांट स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड इनटू सीड, यानी कि आपके जो ओव्यूल्स होते हैं ना वह किस में परिवर्तित कर जाते हैं, आपके बीज में बदल जाते हैं। व्हेन फर्टिलाइज्ड, जब क्या होता है निषेचन की प्रक्रिया होती है। ए मैच्योर ओव्यूल्स कंसिस्ट ऑफ फूड टिश्यू कवर्ड बाय 1 or 2 layers फ्यूचर सीड कोट नॉन एज इंटेगमेंट्स, यानी कि आपके ओव्यूल्स के जो चारों तरफ है ना, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं आउटर इंटेगमेंट्स है और इनर इंटेगमेंट्स हैं। ये दोनों किस में कन्वर्ट कर जाते हैं, तो आपके सीड कोट का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बीजांड जो होता है पौधे जो होते हैं ना उसके क्या है मादा प्रजनन अंग की जो है एक संरचना है या हिस्सा है। तो बीजांड होता है बीज पौधों में यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो है एक संरचना भाग होता है। यानी ओव्यूल्स की जो संरचना की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह क्या होता है एक गोलाकार संरचना होती है जो अंडाशय के अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके जो है पुष्प में अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे आपके कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, एंड्रोइशियम्स होते हैं और गाइनोशियम्स वाले पोर्शंस होते हैं। तो क्या होता है कि यह जो होते हैं ना अंडाशय के अंदर जो है क्या मौजूद होता है, बीजांड यानी ओव्यूल्स मौजूद होते हैं जो डंठल नुमा संरचना पर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फनिकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो आपका डंठल नुमा संरचना है इसे हम लोग क्या कहते हैं फनिकिल कहते हैं। और यह ओव्यूल्स जो है शरीर के साथ यानी कि जो आपका बॉडी है यह फनिकिल के साथ क्या रहता है एक पॉइंट्स पर जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हीलम कहते हैं। तो इस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे हीलम कहते हैं। तो ओव्यूल्स जो होता है शरीर के साथ, किसके शरीर के साथ, तो ओव्यूल के शरीर के साथ, ये जो आपका बॉडी है इसके साथ क्या करता है जुड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं हीलम कहते हैं। आगे देखें कि यहाँ पर जो है इनके सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है न्यूसेलस कहा जाता है। यानी कि ये जो आप पोर्शंस देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूसेलस कहते हैं। तो इसमें जो पूरी तरह से भरा हुआ है यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है 2 पोलर सेल्स होता है ना। तो यहाँ पर बीच में आपका जो है 2 पोलर सेल्स कोशिका है और 3 कोशिका जो क्या होती हैं चलाजल इंड की तरफ होती है। ये आपका चलाजल इंड है और इसकी तरफ क्या है 3 कोशिका है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं एंटीपोडल कहते हैं। क्या कहते हैं एंटीपोडल, यानी 3 सेल्स जो होती हैं ना वह चलाजाल की इंड की तरफ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और 3 सेल्स जो होता है ना जिसमें से एक जो होता है यानी कि जो सिंगल सेल्स होता है वो 1 सेल्स होती हैं और 2 जो है क्या होती हैं सहायक कोशिका मौजूद होती हैं। और ये किसकी तरफ होती हैं, तो ये होता है आपके माइक्रोपाइलर इंड की तरफ होता है। यानी कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं माइक्रोपाइल है ना, जो यहाँ पर माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स है, यानी माइक्रोपाइलर इंड साइड अगर 3 ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे साइनर्जिडल सेल्स बोलेंगे, है ना। और उसके बाद अगर क्या रहेगा चलाजल साइड रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। आगे देखें कि यहाँ पर जो है कि डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड ओरिएंटेशन की होता क्या है कि जो है बीजांड में चलाजा और माइक्रोपाइल के बीच आपसी संबंध यानी आकार और सजावट के आधार पर जो है ना हम लोग क्या करते हैं ओव्यूल्स का अलग अलग कैटेगराइजेशंस करते हैं, अलग अलग प्रकार में हम लोग बांट देते हैं। पहला है आपका ऑर्थोट्रोपस, दूसरा है एनाट्रोपस, उसके बाद है हेमी एनाट्रोपस, उसके बाद है कैम्पाइलोट्रोपस, उसके बाद है आपका एम्फीट्रोपस और उसके बाद है सर्सिनोट्रोपस। तो इस तरह से आपके हो गए
डिपेंडिंग अपॉन द शेप यानी आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर और सजावट के आधार पर जो है ना आपके कितने प्रकार के हो गए ओव्यूल्स, आपके 6 प्रकार के हो गए। एक हो गया आपका ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, दूसरा हो गया आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, उसके बाद हो गया आपका हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, उसके बाद हो गया कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, और उसके बाद है एम्फीट्रोपस ओव्यूल, और उसके बाद है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्थोट्रोपस कुछ इस तरह का जो है डायग्राम्स होता है, एनाट्रोपस में जो है इस तरह का, और एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो है और किन किन पौधों में क्या होता है इस प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर हम लोग पहला देखेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल? इसे हम लोग एट्रोपस ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा एट्रोपस ओव्यूल्स कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं एट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल कहते हैं। माइक्रोपाइल है और चलाजा है ना, चलाजा जस्ट इसके अपोजिट वाले पोर्शंस में, और फनिकिल ये जो आपके स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यह क्या होता है एक ही सीध में होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ही सीध में होते हैं, यानी माइक्रोपाइल है और चलाजा है और फनिकिल है, ये तीनों अगर एक सीध में हो तो इस प्रकार के ओव्यूल को हम लोग क्या कहेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं एट्रोपस ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें माइक्रोपाइल चलाजा फनिकिल एक सीध में होता है जैसे आपके पाइपर में होता है ना। दूसरा जो है टाइप हम लोगों का है वो है एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। इसमें क्या होता है ओव्यूल पूर्ण रूप से इन्वर्टेड होता है यानी कि उल्टा होता है, अतः माइक्रोपाइल फनिकिल के समीप आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो माइक्रोपाइल है ना वह किसके समीप आ गया फनिकिल के समीप आ गया। तो इस प्रकार का अगर होता है ओव्यूल तो उसे हम लोग क्या कहेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। तो इसमें होता क्या है कि 82% एंजियोस्पर्म में क्या होता है एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है चलाजल इंड और ये है माइक्रोपाइलर इंड, और माइक्रोपाइलर इंड किसके समीप आ गया फनिकिल के समीप आ गया। तो इस प्रकार के टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स कहेंगे। अगर अगले टाइप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमी एनाट्रोपस है ना। इस प्रकार के ओव्यूल फनिकिल से क्या करता है 90 डिग्री पर बैंड कर जाता है, मुड़ जाता है, जैसे आपके रेननकुलस टाइप में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डायग्रामेटिक व्यू से जैसे कि आपका क्या है आपके माइक्रोपाइल है, यहाँ चलाजल इंड है और यहाँ फनिकिल्स है। तो यह जो है किसके साथ माइक्रोपाइल से क्या करता है जो है आपका 90 डिग्री पर क्या करता है बेंड करता है। तो इस प्रकार के ओव्यूल को हम लोग क्या कहेंगे हेमी एनाट्रोपस। क्या बोलेंगे हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। तो यहाँ पर माइक्रोपाइलर इंड्स है ना, माइक्रोपाइलर पोर्शंस है, चलाजल इंड और वह किसके साथ फनिकिल के साथ कितना कोण बनाता है वो आपके 90 डिग्री पर बेंड कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के ओव्यूल को क्या कहेंगे हेमी एनाट्रोपस। क्या बोलेंगे हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। तो लिखेंगे इस प्रकार के ओव्यूल जो होते हैं ना फनिकिल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार के ओव्यूल को क्या कहते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला टाइप है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है ओव्यूल फनिकिल के साथ 90 डिग्री से कम का कोण बनाते हैं। तो कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है यहाँ पर जो है जो ओव्यूल का बॉडी है ये क्या कर जाते हैं आपके फनिकिल के तो समीप होते हैं, लेकिन यह किसके जो है 90 डिग्री से कम ही क्या होता है मुड़ता है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा बेंड करने के कारण जो है ना अधिक मुड़ाव के कारण जो है ना यह फनिकिल के साथ क्या करता है 90 डिग्री यानी कि जो समकोण है ना राइट एंगल है उससे कम पर क्या हो जाता है मुड़ता है। तो इस टाइप प्रकार के ओव्यूल को हम लोग क्या कहेंगे कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स कहेंगे। तो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स क्या होता है कि इसमें ओव्यूल्स जो होते हैं ना फनिकिल के साथ 90 डिग्री से कम का कोण बनाते हैं। जैसे कि आपके लेग्यूम्स यानी दाल वाले पौधों में क्या होता है आपके कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो है ये पाए जाते हैं, जिसमें आप फनिकिल देख सकते हैं, माइक्रोपाइल देख सकते हैं और चलाजल इंड देख सकते हैं। तो इसमें किस तरह से बैंड है जो 90 डिग्री से कम का कोण बना रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के ओव्यूल को हम लोग क्या कहेंगे कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल कहेंगे। अगला जो है वो है आपका एम्फीट्रोपस
है ना। तो इस प्रकार के ओव्यूल्स में क्या होता है, एम्ब्रायो सैक मुड़कर हॉर्सोज संरचना बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि ओव्यूल में एम्ब्रायो सैक जो होता है ना मुड़ करके हॉर्सोज संरचना बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो है ओव्यूल क्या कहलाता है, एम्फीट्रॉपस कहलाता है, जैसे आपके लेमना में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्फीट्रॉपस ओव्यूल कुछ इस तरह के जो है शो होते हैं, दिखलाई पड़ते हैं। उसके बाद अगला हम लोगों का है सरसीनोट्रॉपस। क्या है, सरसीनोट्रॉपस टाइप ऑफ ओव्यूल है। इस प्रकार के ओव्यूल्स में जो है ना फनिकिल जो होता है ओव्यूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे आपके ओपनसिया में होते हैं ना, इसमें क्या करते हैं, ओव्यूल्स जो होता है फनिकिल है ना, ओव्यूल को क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्या है, कवर है ना। यहाँ पर माइक्रोपाइल है, यहाँ पर चलाजल इंड है, और ये जो फनिकुलस है ये क्या करता है, ओव्यूल को पूरी तरह से घेर लेता है। तो इस प्रकार के ओव्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, सरसीनोट्रॉपस टाइप ऑफ ओव्यूल कहेंगे, जो आपके कहाँ होते हैं, ओपनसिया में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओव्यूल, है ना। तो ओव्यूल की कैसे संरचना होती है, ओव्यूल की क्या संरचना है, ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हम लोग आज देखें कि जो है ओव्यूल्स जो होता है ना इनकी संरचना क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। और हम लोगों ने एक एक करके देखा कि जो है ऑर्थोट्रोपस जो होता है, एनाट्रोपस जो होता है, हेमी एनाट्रोपस जो होता है, कैम्पाइलो जो होता है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स है, और सरसीनोट्रोपस ओव्यूल्स। तो इस तरह से जो है आपको डायग्राम्स याद रखने हैं, और उसमें जो है आप जो है क्या करिएगा, यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर की कौन किस एंगल पर बैंड है और किस तरह से जो है सबका डायग्राम्स है, तो ये रखना बहुत ज़रूरी है, खास करके यहाँ पर जो है एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो ये आपके हो गए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड जो आपका है टाइप्स ऑफ ओव्यूल।